राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये फ्रॉक बनाई है छोटे बच्चे की, 0 से लेकर 4 महीने तक के बच्चे की। ये देखिए, बहुत प्यारी लग रही है और बहुत इजी है। जिन्होंने अभी अभी क्रोशे चलाना सीखा है वो भी इस फ्रॉक को बना सकते हैं। तो यार ये देखिए, यहाँ पर ये हमने बो लगाए हैं। बहुत प्यारी लग रही है फ्रॉक बन करके और बहुत ईजी है बनानी। तो चलिए आज इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। बनाने के लिए हमने इस तरह से ये धागा लिया। धागा लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से चेन बनाएंगे। तो ये एक चेन हो गई हमारी, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी 10 चेन है। इस तरह से हम चेन बनाते हुए यहाँ पर 43 चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 43 चेन बना ली है, 43। उसके बाद में यहाँ पर हम थंब लगाएंगे अपना और 1 2 3 चेन और बना लेंगे डबल क्रोशे की हाइट की। अब हम यहाँ पर 4 चेन में, यहाँ पर हमने थंब लगाया है, यहाँ पर हम क्रोशे को डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे, अब नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से हम सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे 44 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये सभी में डबल क्रोशिया बना लिया है। तो ये हमारे 44 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेकर के टर्न करेंगे इस तरह से। फर्स्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट में ये हमारी 3 की चेन आ गई है। यहाँ पर सेकंड में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। और थर्ड में बनाएंगे हम 2 बार, एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे। यहीं पर एक ही चेन में ये हमने 2 बार बना लिए। तो ये हमारे फंदे इंक्रीज़ हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार। तो अब हर थर्ड चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक ही चेन में 2 बार। तो इस तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। हर थर्ड चेन में हमने ये 2 बार बनाया है। ये देखिए, 2 बार 2 बार 2 2 2। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में ये जो हमारा ये जो पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर ये हमारी 3 की चेन आ गई। सेम इसी जगह हम एक और बना लेंगे। तो एक ही चेन में ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 डबल क्रोशिया हो गए एक ही चेन में। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार। अब ये फोर्थ है, ये 3 में हमने एक एक बार बनाया, ये फोर्थ है। तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे इस तरह से। तो अब हर फोर्थ चेन में हम 2 बार बनाएंगे। ये 1 2 3 चेन में एक एक बार बनाया, ये चौथा चेन है हमारी। तो चौथी चेन में हम 2 बार बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर ये फोर्थ चेन आया था यहाँ पर हमारी, तो फोर्थ में भी 2 बार बनाया, लास्ट में एक बार बनाया हमने। अब 1 2 3 चेन लेकर के टर्न करेंगे। फर्स्ट में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो एक ही चेन में ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार, एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर 2 बार। तो ये हमने हर 5वीं चेन में 2 बार बनाया है। 4 चेन में हमने एक एक बार बनाया है, 5वीं चेन में 2 बार बनाया है। देखिए, एक, ये दूसरी चेन है हमारी, तो 2 3 4 5, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे।
इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमें बनाना तो डबल क्रोशिया है, लेकिन किस तरह से बनाएंगे हम, तो फर्स्ट में बनाएंगे हम एक बार, ये जो हमारा 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया हो गया, एक बार और बनाएंगे। यहाँ फर्स्ट में हम इस तरह से पहले 1 निकालेंगे, फिर 2, फिर 2, इस तरह से बनाना है डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे पहले 1, फिर 2, फिर 2, नेक्स्ट में बनाएंगे पहले 1, फिर 2, फिर 2, इस तरह से 1 2 2, 1 2 2, इस तरह से 1 2 3 4 में बना लिया हमने, ये 5 और ये हमारी छठी चेन है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम 2 बार, एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे यहीं पर इस तरह से। ये देखिए पहले हमने 2 बार बनाया, फिर 5 चेन में एक एक बार बनाया और छठी चेन में आकर हमने 2 बार बनाया। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। तो बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे जॉइन करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम जॉइन कर लेंगे, फर्स्ट चेन में जॉइन कर लिया है हमने। अब यहाँ पर ही हम 1 2 और 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया की हाइट की। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 छोड़ेंगे और ये जो हमारा 24वां डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2, तो यहाँ पर हम 28 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 हो गए हैं, तो 28 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर हम 28। तो यहाँ पर देखिए हमने 28 फंदे बना लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे 28 फंदे हैं। अब यहाँ पर हम फिर से 23 फंदे स्किप करेंगे, छोड़ देंगे हम 23 फंदे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 छोड़ देंगे हम। तो 24 में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये हमारे 14 फंदे हैं, 14 डबल क्रोशिया हैं। तो 14 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक हो गया। तो यहाँ पर देखिए चोली हमारी बन गई है इतनी। अब हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं फ्रंट साइड के। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में हम ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन देंगे, 3 चेन लेकर फिर से हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, यहाँ पर ही हम क्रोशिया को डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक ही चेन में ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे
ये 1 2 3, 3 चेन में एक एक बार बनाया और ये चौथी चेन है हमारी, तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। अब नेक्स्ट में एक बार 1 और ये 2 3 और ये 4, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4, 2 बार बनाएंगे। 1, देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4, चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बना लिया है, यहाँ पर बनाया ये हमने 2 बार, फिर 1 2 3 और स्टार्टिंग में ये हमने 2 बार बनाया था। ये देखिए एक ही चेन में हमने ये 2 बार बनाया था ये। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार। तो अब हमें यहाँ पर जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया हैं सभी में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब इंक्रीज़ नहीं करना है, सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पिंक कलर। तो पिंक कलर में सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे इस तरह से। अब नॉट बनाने के बाद में यहाँ पर इसको ब्लैक कलर को हम थोड़ा टाइट कर लेंगे और यहाँ पर ही हम एक बार और इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेंगे हम डबल क्रोशिया की हाइट की। अब नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी चेन में ये पिंक कलर से एक एक डबल क्रोशिया बना करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का वर्क करना है। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है पहला, यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब एक चेन देंगे, एक चेन लेकर वर्क हमें यहाँ पर करना है। ये जो हमारी 3 की चेन है, तो इसको हम इस तरह से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। अब इसको जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हमने वर्क किया था, इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। पीछे की तरफ से क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से और बैक पोस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट को इस तरह से उठाएंगे, हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो एक हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक हमें बैक पोस्ट बनाना है। अब पीछे की तरफ से उठाएंगे इस तरह से, एक आगे की तरफ से उठाएंगे, धागा लेंगे पहले हम और फिर पीछे की तरफ से उठाएंगे इस तरह से। तो एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का राउंड कंप्लीट कर लिया है। बैक पोस्ट आया लास्ट में हमारा, स्टार्टिंग में ये हमारा फ्रंट पोस्ट था। तो यहाँ पर भी हम देखिए, यहाँ पर भी हम ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे।
एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर ये जो फ्रंट पोस्ट है हमारा यहाँ पर, ये तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, और बैक पोस्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। कि यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम जॉइन करेंगे। ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच के साथ जॉइन किया। अब 1 2 3 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। सेम इसी जगह हम एक बार और बना लेंगे। इस तरह से, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 और 2 2 चेन, फिर से यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया, एक और 2, फिर एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम 4 की कली। इसको हम 4 की कली बोलते हैं। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 और 2 2 डबल क्रोशिया, एक को स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम 4 की कली, 1 2 1 और 2 2 चेन, फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। एक चेन हमारी कम थी, ये फ्रंट पोस्ट वाली, एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट कम था यहाँ पर, तो हमने देखिए यहाँ पर चेन स्किप नहीं की है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसके जस्ट बराबर में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर बना लिया फ्रंट पोस्ट की चेन में। बैक पोस्ट की चेन हम छोड़ते हैं और फ्रंट पोस्ट की चेन में बनाते हैं। तो इस तरह से ये बनाया है। तो आपके भी ऐसा होता है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे स्लिप स्टिच, यहाँ होल में आ जाएंगे हम। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से उठाएंगे फ्रंट पोस्ट की जैसे, फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर होल में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 1 और 2 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 3। ये जो एक चेन है हमारी, इसको उठाएंगे हम फ्रंट पोस्ट इस तरह से। तो बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक राउंड और बनाएंगे इसी तरह से, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो ये दोनों राउंड बना करके कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हम। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 रो बना लिया हमने। अब यहाँ पर हम थर्ड चेन में जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच, और यहाँ होल में आ जाएंगे स्लिप स्टिच से साथ। अब 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार और। तो यहाँ पर ये टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, और यहाँ पर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे।
अब होल में बनाएंगे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिए, 2 3 4, 4 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिए, 1 2 3 4। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिए के साथ में हमने 2 राउंड बनाने हैं। एक ही हमारा राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद में एक राउंड और बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन किया 3rd चेन में हमने और स्लिप स्टिच से हम यहाँ पर आ गए। डबल क्रोशिया एक बार बनाया, ये 2 3 4, 4 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए और एक हमारी ये 3 की चेन, तो ये टोटल 5 हो गए। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम 1 और 2 चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब हम 5 के साथ कंटिन्यू करेंगे, 5 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिए। तो इस तरह से बना लेंगे हम। ये हमने रो बना ली है अपनी। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिए बनाए थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो 5 डबल क्रोशिए के साथ हमने राउंड को कंप्लीट किया था। उसके बाद में ये 2 रो और बना ली हमने 5 डबल क्रोशिए के साथ ही। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये हमने 8 रो बनाई हैं। पहले हमने ये 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिए के साथ बनाई थी और फिर दूसरी और तीसरी हमने 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिए के साथ बनाई थी। फिर हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिए किए थे, तो 4 डबल क्रोशिए के साथ भी हमने ये 2 रो बनाई थी और फिर 5 डबल क्रोशिए किए थे, तो 5 डबल क्रोशिए के साथ हमने ये 3 रो बनाई हैं। तो इस तरह से ये हमारी फ्रॉक बन करके आई है। अब यहाँ पर हम किनारी बनाएंगे। तो किनारी बनाने के लिए सबसे पहले हम नॉट लगा लेंगे इस तरह से। अब नॉट लगाने के बाद में यहाँ पर ये जो हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, यहाँ पर बनाएंगे स्लिप स्टिच और 1 2 3 डबल क्रोशिए। फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिए हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे हम 1 और 2। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में बनाएंगे 1 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 2। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये किनारी बनाई है। अब यहाँ पर हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही हम क्रोशियो को डालेंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया और यहाँ पर ही हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ तक गले पर सब यहाँ तक हम हाफ डबल क्रोशिया के साथ ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने सभी में किनारी कर ली है ये हाफ डबल क्रोशिया के साथ। अब हम यहाँ पर फिर से टर्न करने के लिए 2 चेन लेंगे इस तरह से। अब 2 चेन बना लिए हमने यहाँ पर टर्न करने के लिए। यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया का ही वर्क करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया में बनाएंगे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2।
तो इस तरह से यहाँ पर हम सभी में बना लेंगे। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने सभी में बना लिया है। अब एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा आएगा बन करके। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे और यहाँ पर हम, ये होल बन गए हैं यहाँ पर हमारे, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और ये हमारा गला बन करके आ गया है। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम फ्रॉक को। और यहाँ पर जो हमारा सेंटर का डबल क्रोशिया है, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा सेंटर का डबल क्रोशिया है, इस पर हम पिन लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने पिन लगा दी। अब यहाँ पर हम इसको खोल देंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। और 1 2 3 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट को उठाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट को उठाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट को उठाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 1 2 3 4, फिर से नेक्स्ट को उठाएंगे हम और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 3 चेन लेकर के टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पर थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हुए हम अब इस तरफ से आएंगे हम, तो हमारा जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट, ये हमारा बैक पोस्ट है तो इसको बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, इस तरह से बनाते हुए हम पट्टी बना लेंगे इस तरफ से भी। और फिर जब हम इस तरफ से फंदे उठाएंगे तो इस तरफ से भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको उठाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ हमने पिन जो लगाई है वो इसी वजह से लगाई है। तो यहाँ पर भी बना लेंगे पट्टी और यहाँ तक हम पट्टी बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। तो ये बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये हमने पट्टी बना ली है। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ तक आ रही है। तो अब हम इसको जॉइन करेंगे। तो देखिए एक हमने ये जॉइन कर ली थी, यहाँ पर अटैच कर दी दूसरी पट्टी बना करके। अब हम जॉइन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जॉइन हम किस तरह से करेंगे, यहाँ से भी हम बीच का देखेंगे। तो ये हमारा बीच का है, ये देखिए ये वाला, ये हमारा सेंटर का है ये वाला। तो इसके बाद हमने 1 और 2 स्किप करें और ये थर्ड से हमने जॉइन किया है यहाँ पर से। तो इस तरफ से भी हम यही देखेंगे कि ये हमारा बीच का है। तो यहाँ पर हम 1 2, तो यहाँ पर हम जॉइन करेंगे। तो जॉइन देखिए किस तरह से करेंगे हम, ये हमने बना ली। देखिए यहाँ पर हम 2 हमारे ये इस तरफ के हैं, एक सेंटर का ये हमारा, 1 2, तो यहाँ पर से जॉइन करेंगे हम।
यहाँ पर से इस तरह से निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये दूसरा फंदा है हमारा, इसको उठाएंगे और यहाँ पर भी हम सेकंड वाले की चेन को लेंगे, इस तरह से निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब तीसरा फंदा लेंगे और ये भी हमारा थर्ड है, तो यहाँ से निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब ये हम चौथा फंदा उठाएंगे और यहाँ पर से भी हम चौथा फंदा लेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये पांचवा फंदा लेंगे और ये हम चेन लेंगे, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेकर के हम धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है और ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो इस पिन को निकाल देंगे अब हम यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आप चाहे फ्लावर बना करके लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं फ्लावर बनाकर। तो जिस तरह से भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं उस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। एक फ्लावर यहाँ पर बनाकर लगा लीजिए, ये यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको डेकोरेट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। थैंक यू।